ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे उस आशियाने की जिसमें एक परिवार ने अपने सपने संजोए थे, लेकिन उन सपनों के साथ वो आशियाना भी जलकर राख हो गया। कहते हैं मुसीबत अकेले नहीं आती, जब भी आती है मुसीबतों का ढेर साथ लेकर आती है, और जहां आती है तब गरीब इसका सबसे पहले शिकार बनता है। ऐसा ही एक परिवार जो गरीबी से पहले ही लाचार था, वहीं दुखों का पहाड़ तब टूटा जब घर के चिराग की दोनों किडनियां ही खराब हो गई। परेशानी के इंतहा तो तब हुई जब घर में अचानक लगी आग से उसका आशियाना ही राख हो गया। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये उस परिवार की तस्वीरें हैं। प्रदेश के झालरापाटन के चौपड़िया बाजार के पास रहता है, लेकिन घर की माली हालत बेहद खराब है। घर में एक बेटा, एक बेटी और ये दंपति रहते हैं, लेकिन गरीबी के साथ इस परिवार पर एक और मुश्किल आन पड़ी जब ये पता चला कि बेटे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। जैसे तैसे इलाज भी शुरू करवा दिया गया। पिता भी जैसे तैसे घर का गुजारा चलाता रहा और जो कुछ कमाता बेटे के इलाज में चला जाता। बीपीएल है, लेकिन फिर भी ज्यादा फायदा नहीं मिला। लेकिन इस परिवार की गरीबी पर ऊपर वाले की मार इस तरह से पड़ेगी, शायद इसने सोचा नहीं होगा। शुक्रवार को जो मुसीबतों का पहाड़ इस पर टूटा, उससे इसका सब कुछ छिन गया। दरअसल घर में चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें उसका घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। कुछ भी नहीं बचा जिसे वे बचा सके। जिंदगी की दौड़ में घर में कुछ सामान था जो आग की भेंट चढ़ गया। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। घर में रखा टीवी, कूलर, कपड़े, बर्तन जलकर राख हो गए। यही नहीं, 15,000 रुपए जो बेटे के इलाज के लिए रखे थे वो भी अब भस्म हो चुके हैं। दुखों के मारे इस परिवार का यही सपनों का आशियाना था, यही तो पूरी जिंदगी थी, लेकिन वो आंखों के सामने जलकर राख हो गई। अपना आप ही सिलेंडर में आग पकड़ ली जहाँ अपन रेगुलेटर लगाते हैं। जैसे उसने आग पकड़ी तो उधर के आग तो तेज हुई, इधर की भी आग तेज हुई। बीच में मैं बैठा था। अब इससे पहले कुछ समझ पाता, सीधा ही उठकर मैं तो बाहर आ गया। फिर उसके बाद पूरा मोहल्ला के इकट्ठे हुए, आग बुझाई करी इतनी देर में। तो हालांकि गनीमत रही कि बीपीएल कार्ड और अपने बीमार बेटे के अस्पताल का कार्ड इस आग में जलने से बच गया। तो वहीं कुछ कपड़े और कुछ बर्तन वो भी बच गए। वहीं घटना का पता चलने के बाद कुछ लोग जरूर सांत्वना देने आए, लेकिन पीड़ित परिवार के अनुसार जब रब ही रूठ जाए तो अब हम कहां जाएंगे और किससे फरियाद करेंगे, क्योंकि प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक इस घर की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में ये पीड़ित परिवार खुद की किस्मत को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसका आशियाना जलकर राख हो गया। झालावाड़ से संवाददाता आरिफ के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ मंसूरी भी जुड़ चुके हैं, तो वहीं पीड़ित चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले रुख उनका ही करते हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। पता चला है कि आपके घर में आग लग गई, काफी नुकसान हुआ है, बड़ी दुख की बात है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कोई प्रशासन का अधिकारी आपके घर तक पहुंचा है? हाँ जी, मैं सिलेंडर में से एकदम से सिलेंडर लीकेज हो गया, पता नहीं क्या हो गया, जो एकदम से आग लगने के बाद सारा सामान जलकर राख हो गया जी। और तकरीबन 2 लाख रुपए का सामान रखोड़ी हो गया पूरी तरह से। वो तो चलाता हूँ मैं यहाँ किराए से और मंदिर की पूजा करके अपना गुजारा करता हूँ तो जी। और बच्चे के किडनी की बीमारी है, इसका इलाज कराने के लिए मैं कल ही पैसे लेकर आया था उधार इधर उधर से, और वो सारा जलकर राख हो गया। अच्छा, सारे पैसे भी आपके जल गए हैं उसमें? जी, अधिकारी तो वो आज पार्षद आए थे और पटवारी जी आए थे, जो थोड़ा बहुत सर्वे करके ले गए जी। और अभी तक तो कोई बड़े अधिकारी ने सुध भी नहीं ली कि मतलब क्या हुआ कि आपका एक बीपीएल कार्ड जो था वो इसमें बच गया है? हाँ, बीपीएल कार्ड है मेरे पास जी। और बहुत परेशान हूँ। सवेरे चाय तक के भी पैसे नहीं है, ये हालत होगी मेरी। मतलब ये कैसे तो आप किसी अधिकारी के पास गए गुहार लगाने के लिए? चंद्रमोहन जी, क्या आप किसी के पास गए कि थोड़ी मदद आपको मिल जाए, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई प्रशासन का अधिकारी? और बहुत परेशान हूँ मैं।
कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, मतलब बिल्कुल हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं चंद्रमोहन जी, और आपकी आवाज जो है हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ताकि आपको मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता आरिफ भी जुड़े हैं। आरिफ, आपने भी सुना कि काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये चंद्रमोहन जो कि पीड़ित हैं। घर का सारा सामान जल गया है, पैसे जल गए हैं जो कि उधार के थे, बेटा जो है घर का चिराग, उसकी दोनों किडनियां खराब हैं। फिलहाल पूरे परिवार का क्या कुछ कहना है, क्या घर में कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचा या कल तक पहुंचने की संभावना है? मैं पूरा मैं आपको बता दूंगा, चंद्रमोहन का जो परिवार है आज बेहद कठिन दौर में गुजर रहा है। इसे खाने पीने का मोहताज है। घर का सारा सामान जल गया, यहाँ तक कि इसके पास कपड़े जो थे वो भी जल के राख हो गए। जो कुछ बचे हैं तो समेटने में लगा है, कहीं पैसे कुछ मिल जाए, बच जाए, जो पैसे थे वो जल के राख हो गए। हम इस मामले में प्रशासन के आला अधिकारी हमने बताया कि साहब इसकी कुछ मदद करें ताकि इसके रोजी रोटी का दूर हो। इस मामले में तहसीलदार से हमने बात की, उसने कहा हमने सर्वे करवा लिया है और कुछ ना कुछ मदद जरूर की जाएगी। पर कहते हैं कि ऊपर वाला देता है, जब भी छप्पर फाड़ देता है, जब लेता है जो झाड़ू मार कर लेता है। यही कहावत चंद्रमोहन को पता लागू हुई जी। तो वहीं दूसरा आपको ये भी बता दें कि पटवारी वहां पर पहुंचा था, सर्वे लिया गया था, क्या कोई संभावना यहाँ पर लग रही है कि कोई मदद यहाँ पर देगी? अभी तक ऐसा कोई किरण हमें नजर नहीं आया कि पटवारी खाली आके चले जाते हैं, फोटो भी चल जाते हैं, सर्वे चलते हैं, मगर शाम होने हो गई है, रात 7-8 बजने वाले हैं। अभी तक इसके परिवार के खाने पीने के लाले हैं और यहाँ तक कि प्रशासन ने कोई 5 किलो या 10 किलो गेहूं भी उपलब्ध नहीं कराए ताकि इसका परिवार का आज शाम का गुजारा हो सके। अब कैसे कहेंगे प्रशासन किस तरह से इस आदमी मदद कर पाएगा? एक गरीब परिवार पहले ही मरा हुआ है और इसकी हालत का वो खस्ता है। बिल्कुल आरिफ, जैसे कि वो बता रहे थे कि अचानक ही सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसका कारण वो भी नहीं समझ पाए। काफी लंबे समय से वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर किसी तरीके से अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो एजेंसी जो है वो कुछ लाख या फिर 15 लाख जो रकम सामने आ रही है वो उस पीड़ित परिवार को देती है। इस पर क्या कुछ जानकारी और ज्यादा मिल रही है? क्या इस पीड़ित को इस बारे में पता है? क्या वो एजेंसी जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? हमने पीड़ित परिवार को बताया भी था, सारा मामला आप प्रशासन को बताएं, जाके बताएं ताकि जो भी कानूनी प्रक्रिया है तो पूरी करें। जो उचित मुआवजा मिलेगा आपको जरूर मिलेगा। फर्स्ट इंडिया का मार्फत हम तो आपको आपकी आवाज जन जन पूरे राजस्थान में पहुंचा सकते हैं ताकि प्रशासन का आला अमला जाके और आपकी मदद के लिए आ गए हैं। मगर न तो प्रशासन का आला अमला अधिकारी पहुंचा, न कोई इस मदद के लिए कोई आदमी आगे आया। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी आरिफ, क्योंकि अभी गोपी बल्लभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिश्तेदार है पीड़ित परिवार के, उनसे बातचीत करते हैं। गोपी जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ, प्रणाम। चंद्रमोहन जी आपके रिश्तेदार हैं, उनके घर में आग लग गई है, बड़े परेशान वो नजर आ रहे हैं, रोटी पानी का जुगाड़ भी वो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। खत्म हो गया सर, बिल्कुल सारा सामान जल के राख हो गया, मकान की पट्टियां टूट गई जी, और एक भी सारे कपड़े पहनने के कपड़े जल गए जी। और उनका बच्चा जो है जो असाध्य रोग से पीड़ित है, दोनों किडनी खराब है उसके जी, बड़ी समस्या में उलझ गए साहब। तो उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या प्रशासन के अधिकारी से मिलने की थोड़ी मदद इस परिवार को मिल पाए? हाँ सर, ये कोई ऐसी राय जैसी उसको मिल जाए और जिस रास्ते से बतावें उसकी सेवा, वरना परिवार बहुत गरीब है और मैं पता है उसे बच्चे के दोनों किडनी खराब है, उसमें जूझ रहा है वो, और आज उस सिलेंडर से आग लग गई है और इन परिस्थितियों में उनके खाने के दाने तक नहीं रहे। मकान में जिसमें एक में रहता था उनके सारे कपड़े और ऊपर की। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जो मदद है वो जल्द से जल्द हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आरिफ हमारे संवाददाता जुड़े थे। आरिफ, आपने भी सुना काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। क्या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो है जो अपना संगठन वहां पर चला रहा हो उन तक वो जानकारी पहुंचा पाए अपनी? क्या कोई उनको मदद वहां पर दिलाने की कोशिश करेगा? कोई ऐसा वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता है? हमने कई सामाजिक संगठनों से बात की था कि गरीब परिवार की मदद की जाए। कुछ लोगों ने वादा किया कि हम जाके मामले देखेंगे कहाँ तक मदद हो पाई कैसे, मगर हम कह सकते हैं कि शाम तक अभी तक कोई न तो प्रशासन का अमला है, न कोई सरकारी मदद या कोई प्रशासन या जनप्रतिनिधि इस मामले का अभी तक आगे नहीं आया ताकि गरीब परिवार का कोई मदद कर सके। फर्स्ट इंडिया के मार्ग हम लोगों से यही कह सकते हैं। बिल्कुल हम सिर्फ अपील कर सकते हैं कि जो लोग इन परिवार की, इस पीड़ित परिवार की अगर मदद कर सकते हैं तो वो जरूर करिए। वही हम अपनी आवाज जो है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे मदद मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए आरिफ। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।